मोर पंख क्यों धारण करते हैं भगवान? इसके पीछे की एक बड़ी प्रिय कथा है। राधा प्रिय मयूरस्य बरहम मूर्धन्या विवर्ते जहा। एक बार भगवान श्याम सुंदर यमुना के पावन पुलीन तट पर एक स्वच्छ शिला का टेक लेकर अपने अधरों पर बंशी रख करके बजा रहे थे। और देखिए, हमारे यहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों का बड़ा महत्व है। और जो लोग संगीत से परिचित हैं उनको पता है, हमारे यहाँ अलग अलग समय के अलग अलग राग होते हैं। जैसे प्रातः काल भैरवी का समय है, दोपहर में पीलू का समय है, सायंकाल यमन का समय है, आधी रात को राग केदारा गाते हैं। तो अलग अलग समय के अलग अलग राग होते हैं और हर राग की उत्पत्ति हुई है। तो यह माना जाता है कि जो मालकोष राग है, इसकी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण की वंशी से हुई है। भगवान श्याम सुंदर अपने अधरों पर वंशी को रख करके मालकोष इस राग को बजा रहे थे। इसी समय बरसाने के मोर कुटी का एक मोर, जो किशोरी राधिका का मोर है, यह उड़ता हुआ वृंदावन में यमुना के किनारे आया। इसके कर्ण कुहरों में श्री कृष्ण के वंशी की ध्वनि प्रविष्ट हुई। मोर संगीत का बड़ा प्रेमी था। इसके कानों में जैसे ही संगीत की ध्वनि पड़ी, और कृष्ण का वैसे भी शरीर सजल जलद नीलम या नूतन जलधर रुचय, बादल की तरह है। कन्हैया को देखा, वंशी की ध्वनि सुनी, पंख फैला करके नाचने लगा। वंशी बजाते हुए कन्हैया ने नेत्र खोले तो देखा मेरी वंशी के धुन पर एक मोर बेसुध होकर के नाच रहा है। उसके नृत्य को देखकर कन्हैया आनंद विह्वल हो गए। सोचने लगे, काश ये मोर मेरे पास होता तो रोज नचाता। मोर को पकड़ने दौड़े, मोर भागा, आगे मोर पीछे कन्हैया, आगे मोर पीछे कन्हैया, आगे मोर पीछे कन्हैया। भागते भागते बरसाने लेकर आ गया। कन्हैया समझ गए यह वंशी का प्रेमी है, संगीत का। पकड़ नहीं पाऊंगा, वंशी से ही रोक सकता हूं। फिर से अधरों पर वंशी रखी, बजाने लगे। मोर के पांव फिर रुक गए। वंशी विलंबित बज रही थी, इसके पांव विलंबित ताल में चल रहे थे। ताल मध्य हुआ, तेज इसके पांव हो गए। ताल द्रुत होता, इसके पांव द्रुत चलने लगते। मोर बेसुध नाच रहा था। इसी समय किशोरी राधिका पनघट से जल भर करके मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटके पे मटका लिए चली आ रही थी। उन्होंने अपने मोर को इतना सुंदर नाचते देखा। सोचने लगी, हो मेरा मोर इतना सुंदर कभी नहीं नाचा, बात क्या है? तब तक उनके भी कर्णपुटों में वंशी की ध्वनि गई। अरे कौन है जो इतनी सुंदर वंशी बजाता है? इसी मोर की ओर आ गई। मोर के पास खड़ी होकर के जब देखा, अरे वंशी की तान ही मधुर नहीं है, बंसी बजाने वाला कितना सुंदर है। ये कौन है श्याम वर्ण का श्याम सुंदर, जो स्वयं भी सुंदर है और इतनी सुंदर वंशी बजा रहा है? किशोरी राधा टकटकी लगाकर देखती रह गई। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, जरा देखो, मोर रुका के भाग गया। और जैसे आंख खोला मोर को देखने के लिए, वैसे मोर की मालकिन पास में खड़ी थी। और मोर की मालकिन को देखा तो बंशी बजाना भी भूल गए। अरे ये कौन है? किशोरी राधिका ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने किशोरी राधिका को देखा। वही स्थिति हुई, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनो सकुच निमि चले दिगंचल। एक दूसरे को देखा तो किशोरी राधिका की आंख में थोड़ी लज्जा आ गई। उन्होंने दोनों हाथ से अपनी आंखों को बंद किया, और जैसे मटकी छोड़कर आंख बंद किया, वो सारी मटकियां इन्हीं के ऊपर उलट गई और सारा पानी इनके शरीर पर गिर गया। किशोरी राधिका भीग गई और लाज के मारे भाग गई, और उनका मोर भी उनके पीछे पीछे भागता चला गया। कन्हैया वहीं खड़े थे। किशोरी राधिका को भी जाते देखा, मोर को भी जाते देखा, लेकिन नाचते हुए मोर के पंख गिर गए थे। उन पंखों को बड़े भाव से उठाया, कहा, रे मोर, यदि तुम नहीं होते तो मुझे किशोरी राधिका के दर्शन नहीं हुए होते। आज के बाद मैं जीवन भर तुम्हारे पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करूंगा। इस कृतज्ञता में तुमने मुझे किशोरी राधिका के दर्शन कराए हैं। राधा प्रिय मयूरस्य बरहम मूर्धन्या विवर्ते जहा। किशोरी राधिका के प्रिय मयूर के पंख को कृतज्ञता के लिए भगवान श्याम सुंदर अपने मुकुट में सजाते हैं महाराज। इसलिए
बरहा पीडम नटवर बपु। नटवर बपु। अब नटवर शब्द का अर्थ होता है जो नाचने वाले में श्रेष्ठ नचैया हो। नट माने नाचने वाला, वर माने श्रेष्ठ। बर माने, आप समझते हैं बर माने? बर माने श्रेष्ठ। दूल्हे को भी बर कहते हैं। एक दिन के लिए वो भी श्रेष्ठ बनता है, सब लोग उसको श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। ऐसे एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारे यहां बरों का बड़ा महत्व है? कहा हाँ हुजूर है। तो जैसे कहा, जैसे सियावर, राधावर, गौरीवर। उसने कहा उसी प्रकार अकबर, मेरा भी तो सम्मान करना चाहिए। बीरबल ने कहा ऐसे बरों की बात करें तो हमारे यहां एक बर है, गोबर। ये बर मत समझना, यहां बर माने होता है श्रेष्ठ। नटवर, नाचने वाले में जो श्रेष्ठ हो। अथवा नटवद वरश्च बपुर यश नटवर वपुः। अब यहां पर सब विद्वान हैं, ये व्याख्येय शब्द है। देखिए श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसी को संश्लेष, विश्लेष, संप्रलंब, विप्रलंब कई नामों से जाना जाता है। ये जब दोनों श्रृंगार हो तभी श्रृंगार की पुष्टि होती है। और श्री कृष्ण का जो वपु है, जो शरीर है, वम अमृतम पुष्णाति थी वपु, तो पांच भौतिक शरीर नहीं है उनका, चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो नटवर वपु का मतलब है कि संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार जिसके शरीर में एक साथ रहते हो, यही श्रृंगार की पूर्णता है। इसलिए कृष्ण का जो श्रृंगार है पूर्ण है। देखिए नट शब्द जो है यह वियोग श्रृंगार का प्रतीक है, और वर शब्द जो है संयोग श्रृंगार का प्रतीक है। नट माने नाचने वाला या अभिनेता। जैसे आपके यहाँ कोई अभी नाटक हुआ, कोई एक्टर आया, अभिनय किया, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा, चला जाएगा, आपका उससे वियोग होगा। तो नट शब्द वियोग श्रृंगार का प्रतीक है। और वर हम उसे कहते हैं जो किसी से मिलने के लिए जाता है। दूल्हा को वर कहते हैं ना। तो जब किसी से मिलने के लिए जाता है, दुल्हन से मिलन होता है, तब हम उसको बर कहते हैं। तो बर जो है संयोग श्रृंगार का प्रतीक है, नट शब्द वियोग श्रृंगार का प्रतीक है, बर शब्द संयोग श्रृंगार का प्रतीक है। नटवर वपुः माने भगवान के शरीर में एक साथ संयोग श्रृंगार भी है और वियोग श्रृंगार भी है। इसलिए अधूरा श्रृंगार नहीं है, पूर्ण श्रृंगार है। प्रमाण क्या है? कहा कर्णयोः कर्णिकारम। कर्णयोः में द्विवचन का प्रयोग है। कान दो हैं लेकिन कर्णिकारम में एक वचन का प्रयोग है। कान दो हैं लेकिन एक ही कान में कनेर का पुष्प धारण किए हुए। एक तरफ पुष्प का संयोग है और एक तरफ वियोग है, तो दोनों श्रृंगार एक साथ है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। और भगवान वस्त्र कैसा पहने हैं? बिभ्रदवासः कनक कपिशम। आहा, शरीर श्यामल है बादल की तरह, और उस पर पहने हैं पीला पीला पीतांबर। भगवान चलते हैं तो जैसे बादल में बिजली चमकती है, उसकी शोभा होती है। ऐसे यह पीतांबर को भी दूर से देखें तो लगता है बादल के बीच में बिजली चमक रही है महाराज, ऐसी शोभा होती है। कन्हैया पीतांबर पहनते हैं और किशोरी राधा नीलांबर पहनती है। पता है क्यों? कृष्ण के शरीर का रंग नीला है और किशोरी राधिका के शरीर का रंग पीला है। चंपक वर्णी राधिका, है ना। या मिथिला के लोग गाते हैं, सरसों के कली सिया ज्योति महान है, तीसी फूला रंग दुल्हा सुहान है। सरसों के फूल की तरह सियाजू हैं और अतशी तीसी के फूल की तरह राम जी हैं। मारे नीला वर्ण भगवान का है और पीला वर्ण लक्ष्मी जी का या राधा रानी का है। तो कन्हैया इसलिए पीतांबर पहनते हैं कि राधा रानी की स्मृति हमेशा बनी रहे, और राधा रानी नीलांबर इसलिए पहनती है कि श्री श्याम सुंदर कृष्ण चंद्र की स्मृति हमेशा बनी रहे। एक दूसरे के शरीर के वर्ण के रंग को वस्त्र के रंग के रूप में दोनों युगल प्रिया प्रीतम स्वीकार करते हैं। बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। भगवान श्याम सुंदर वैजयंती की माला पहनते हैं। माला किसे कहते हैं? मां लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है। अमर कोश में इंदिरा, लोकमाता, मां, क्षीरोद तनया, रमा, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो मां माने लक्ष्मी और ल माने
माँ लक्ष्मी लियते यस्मिन सा माला, जिसमें लक्ष्मी जी का निवास है उसको माला कहते हैं। इसलिए कोई माला पहनाए तो अपमान मत करना महाराज। कभी कभी लोग माला को निकाल कर तुरंत फेंकते हैं। कोई माला पहनाए तो कुछ देर धारण करो। और भगवान हमेशा माला धारण करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का निवास है और भगवान अपने हृदय पर हमेशा लक्ष्मी जी को पधरा करके रखते हैं। इसलिए वैजयंतीम च मालाम, फिर रंध्रान वेणोरधर सुधया, अपने अधरों पर वंशी रख करके बजाते हैं। ये वंशी क्या है? का भगवान शिव ही वंशी के रूप में आए हैं। श्री कृष्णोपनिषद में लिखा है वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र ही वंशी बनकर आए हैं। और गोपियां कात्यायनी की अर्चना करती हैं कृष्ण को पाने के लिए, तो मानो यह वंशी भगवान शिव की आराधना है। यह गोपियों को पाने के लिए, किशोरी राधिका को पाने के लिए आराधना करते हैं। वंशी वादन भी मानो एक प्रकार की आराधना है। वेणु भी इसका एक नाम है। वेणु किसे कहते हैं? वश्च, व माने ब्रह्मानंद, ई माने विषयानंद। वश्च ईश्च तौ अणु स्यात्, ब्रह्मानंद विषयानंदौ तौ अणु स्यात् इति वेणु। जिसकी ध्वनि के सामने विषयानंद संसार का और ब्रह्मानंद मोक्ष का, यह दोनों अणु माने छोटे लगे, जिसकी ध्वनि इतनी अच्छी लगे, उसी को कहते हैं वेणु। और उस वेणु को कन्हैया बजाते हैं।